हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा में। शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। पोद्दार साहब, आज देखिए प्रधानमंत्री जब आगर से संबोधित किया, आदिवासियों का भी जिक्र उन्होंने किया, भ्रष्टाचार का भी, पेपर लीक का भी जिक्र किया और राहुल गांधी का कहा कि आदिवासियों को लूटने का काम किया, आदिवासियों की भलाई नहीं की कांग्रेस के शासन में और हमारे शासन में, चाहे मानगढ़ धाम हो, आदिवासी क्षेत्र में विकास के काम हो। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, आदिवासियों की बेटी, पहली बार इस सर्वोच्च पद पर पहुंची तो वो बीजेपी के राज में ही पहुंची। क्या एक संदेश मान के चल रहे हैं कि आप क्या संदेश वागड़ की धरती से आज प्रधानमंत्री देने में कामयाब रहे? देखिए हेमंत जी, आज की अगर आपके विषय की बात करूं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो पहलू बनते हैं। एक पहलू इसका सामाजिक और दूसरा पहलू इसका राजनीतिक। अगर सामाजिक पहलू को हम देखें तो निश्चित रूप से आपको ये चीज दिखाई देगी कि जो पिछले 15-20 वर्षों के अंदर जो राजनीति के अंदर एक परिवर्तन आया है, विशेषकर आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से इन्होंने एक राजनीति का डिस्कोर्स चेंज किया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं चाहे केंद्र में देखें तो राज्यों के अंदर देखें, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तव में जो हमारे नीति नियंता थे, जिन्होंने हमें इस लोकतंत्र और जो हमारे को चुनावी पद्धति यानी कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा की जो अवधारणा थी, वो अवधारणा कहीं ना कहीं अब फलीभूत होती हुई दिख रही है। इसके अंदर चाहे आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, चाहे इसके अंदर आप ये देखें कि जिस तरीके से जो हमारे पद्म पुरस्कारों की घोषणा है, उनके अंदर एक समय था जब हम देखते कि पद्म पुरस्कार केवल और केवल लुटियंस जोन के लोगों के लिए उन्हीं के किस्मत में होता था। आज एक जिसको कहते हैं अंतिम व्यक्ति जो वास्तव में इस देश के उस पुरस्कार का अधिकारी है, वो पद्म पुरस्कारों का अधिकारी आज परम पुरस्कारों से लाभान्वित होता है। लेकिन अब इसमें समस्या दूसरी राजनीतिक ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आकर के भाषण देते हैं और तमाम विकास योजनाओं की घोषणा करते हैं, 1,06,000 1,08,000 करोड़ रुपए की तमाम राज्यों के अंदर जाते हैं, राजस्थान आते हैं तो कहते हैं हमने 1,08,000 करोड़ रुपए की आपको परियोजनाएं दे दी, आपको ये कर दिया, लेकिन वो धरातल पे दिखाई नहीं देती। यानी कि उस अनुपात में, अगर उस अनुपात में दिखाई देती तो 11 वर्ष के अंदर हेमंत जी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अभी पैदल चलती हुई दिखाई, अभी वो आपको जवान होती हुई दिख जाती। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि अभी जैसे वर्तमान के अंदर जीएसटी का सरकार ढिंढोरा पीट रही है, पोस्टर लगा रही है, इतना इसको प्रचारित कर रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप जीएसटी को देखेंगे तो आपको लगेगा ये रिफॉर्म्स जिसको बता रहे हैं वो अभी भी अधिकारियों के द्वारा जारी किया एक डकवर्थ लुईस नियम है, जो प्रभावित पक्ष, चाहे उसके अंदर छोटे और मझोले व्यापारी उद्यमी हो, चाहे इसके अंदर टैक्स एक्सपर्ट हो, या जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम आज भी इस मक्कड़ जाल में फंसा हुआ है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी सरकार ये चीज क्लियर नहीं कर पा रही है। इनकी जीएसटी काउंसिल है या इनका वित्त मंत्रालय, आज जीएसटी को लेकर के, टैक्स को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस के राज में कितना टैक्स लगता था एक वस्तु पर, और हम जब जीएसटी लेकर के आए तो उसका उन्होंने पूरा बताया विस्तार से कि उसके बाद कितना 100 रुपए की खरीद पर कांग्रेस में 31 रुपए टैक्स लिया जाता था, और उन्होंने कहा कि 2017 में यही सामान 118 रुपए में आने लगा जीएसटी आने के बाद। देखिए हेमंत जी, जैसे मैं अभी जो चर्चा कर रहा था, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात, जो आज सरकार ने 5% जीएसटी कर दिया, आपको एक चीज का पता है कि जितनी भी 5% की आइटमें हैं, इनका रॉ मटेरियल यानी कि जो फैक्ट्रियां, जो उद्यमी ये आइटमें बनाएंगी, उनका रॉ मटेरियल सारा का सारा 18% के ऊपर है। अब आप ये सोचिए, एक व्यक्ति जो 18% पे परचेज करेगा और 5% पे बेचेगा, उसका जो 13% है वो हर महीने, यानी कि अगर किसी का 1 करोड़ रुपए महीने की परचेज है, 13 लाख रुपए सरकार की तरफ जमा होता चला जाएगा। वित्त मंत्री जी आज तक इस चीज को क्लियर नहीं कर पाई कि उस 13 लाख रुपए का वो क्या पारिक साहब जवाब दे रहे हैं। सरदार साहब, हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बाद में एक नई प्रकार की राजनीति चल गई। जनता बहुत खुश है,
फलाना बहुत खुश है, टैक्स एक्सपर्ट बहुत खुश है। अरे भाई कहाँ खुश है? मैं आपको जवाब पूछ रहा हूँ, उस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं उद्यमी हूँ, मैं कोई चीज बनाता हूँ तो मैं समझता हूँ और जानकारी पूर्णतः आपके पास अभाव है। समझता ये बात करें डिबेट पर बैठे हैं, आप विशेषज्ञ के रूप में बैठे, विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं यहाँ पर, चर्चा करके तो देखिए, विशेषज्ञ के रूप में बैठे। मैं इनसे ही करूँ निरंजन जी, आप विशेषज्ञ के रूप में बैठे, विशेषज्ञ की बात करिए। ये 13% कहाँ जाएगा? ये जनता के काम आएगा कि नहीं आएगा? क्या पीएम के मतलब उल्टी बात आप कर रहे हैं? सरकार ने इस चीज को क्लियर कहाँ किया है कि कोई उद्यमी 18% में मटेरियल खरीदेगा, 5% में बेचेगा, तो 13% जीएसटी पर डिबेट नहीं है आज, हमने जीएसटी पर इसमें बहुत चर्चा की है।